श्री गणेश, जय माता महालक्ष्मी, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। गाइस हेलो हेलो हेलो, इट्स मी अगेन। आई वेलकम यू टू माय चैनल सरदा टारो। सरदा टारो में आपका फिर से एक बार स्वागत है गाइस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप हमेशा खुश रहो, आपके जीवन में खुशियाँ बनी रही, आपके जीवन में ढेर सारा धन ही धन, लग्जरीज बरसे, आपके माँ बाबा की, आपके आप जिनसे प्रेम करते हो उनकी आयु लंबी बनी रहे, ना बहुत सक्सेसफुल रहो। सो गाइस, आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक ये होने वाला है, क्या आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बेड में फोर्स करेंगे, यू नो, फॉर लाइक ज़बरदस्ती कर सकते हैं क्या, और ज़्यादा डोमिनेंस दिखाएंगे क्या, और आपके मर्जी के अपोजिशन में, मतलब मर्जी के बिना कुछ करने की कोशिश करेंगे या फिर आपको फोर्स करेंगे इन नेगेटिव वे, वो आज हम देखने वाले हैं क्या करेंगे। सो फॉर पाइल सिलेक्शन वी हैव दिस ब्यूटीफुल 2 कार्ड्स राइट हियर। पाइल 1 8th हाउस मिस्ट्री, पाइल 2 5th हाउस पैशन। सो आपको इन दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को चूज़ करना है और मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। अगर आप नहीं कर पाते हो सो आप कैसे भी चूज़ कर सकते हो। कलर देखो, जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो कार्ड को सिलेक्ट करो। आप पॉज करके सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हो सो दिस इज डेट ऑफ बर्थ 1 to 15, दिस इज 16 to 31। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो सो दिस इज नेम इनिशियल A to M, दिस इज N to Z। ओके, कैसे भी करो चलेगा। सो आई स्टार्ट विथ माई डियर पाइल 1। So guys, those who choose this beautiful card of mystery, I welcome you to your reading। सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूज हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, आपसे मतलब आप कहीं पे भी जाओ या फिर कुछ भी करो, आपको उसका आंसर नहीं मिलता है ना, चीज़ों का आंसर नहीं मिलता है और आप कंफ्यूज हो कि क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में या फिर नहीं होगा, ऐसा मतलब है। तो यूनिवर्स यूनिवर्स आपके जो काम है वो कर रही है, बट मिस्ट्री है वहाँ पे, मतलब मिस्टीरियसली आपकी लाइफ में काम बनते जाएंगे। आपको पता नहीं है आपकी लाइफ में क्या है, बट बहुत कुछ है। ज्वेलरी है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, सुंदर है। आपको जहाँ एंडिंग लग रही है ना, वहाँ पे एक्चुअली न्यू बिगनिंग हो सकती है। ओके, सो कीप एन ओपन माइंड एंड जस्ट एंजॉय द रीडिंग। थोड़ा मेहनत करो, हार्डवर्क करो, तो आपको सब कुछ मिल सकता है। डोंट वरी, ओके। एंड लेट्स स्टार्ट। हो सकता है आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप स्कॉर्पियो हो, स्ट्रॉन्ग। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ोडिएक साइंस, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग लाइक सन, मून, राइजिंग, सब ठीक है, चलता है। कौन सी भी ज़ोडिएक साइन अगर आपके इसमें हो तो चलेगा, इट्स ओके। ज़ोडिएक साइन डजंट मैटर, जस्ट रीडिंग रेजोनेट करती है कि वो देखो। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव ब्यूटिफुल किंग ऑफ पेंटाकल्स, पहला ही कार्ड, वाह। सेकेंड कार्ड इज Six of Pentacles, amazing. Queen of Swords, beautiful. We have Nine of Pentacles, amazing. We have Five of Wands. We have Three of Swords, okay. We have Knight of Swords, okay. We have the Sun, nice. We have the Four of Cups. We have the Seven of Wands, nice. And bottom of the deck we have Ten of Pentacles. So guys, सबसे पहले स्ट्रांगली तो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे यही आ रही है, विच इज़ वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, एंड लिटिल बिट जेमिनाई है यहाँ पे, सैजिटेरियस है, लियो है, ओके, कैंसर है, पाइसिस है। सो लाइक जिसकी ज़ोडिएक साइन नहीं भी आ रही है वो भी देख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं है। बाप रे, यहाँ पे किसी की आंखें जल रही है कि मेरी बहुत ज़्यादा आंखें जल रही है, आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीज़न। सो गाइज, यहाँ पे करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर एक बात बोलूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में आपने होल्ड ले लिया है, ओके आपने अपने हाथ में होल्ड ले लिया है। अभी आप जो हो, आप स्ट्रांग बन चुके हो, आपको मतलब अभी है ना आंसर देना आता है। अगर कोई उल्टा बात कर रहा है या फिर आपसे है ना सीधे तरीके से बात नहीं कर रहा है और आपसे रूडली बिहेव कर रहा है, तो अभी आप आंसर देना सीख चुके हो, जो बहुत इनोसेंट थे। और आधे से ज़्यादा लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप डेवलप कर रहे हो, डे टू डे लाइफ में आप डेवलप कर रहे हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में खुशी आ रही है धीरे धीरे। जो है हो सकता है रिसेंटली आपकी कोई मैनिफेस्टेशन थी बहुत साल से, बहुत पुरानी, छोटे से बच्चे थे तब की, इट डजेंट मैटर, वो पूरी हुई है। तो इट इंडिकेट्स कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशन, सारी विशेस फुलफिल होने वाली है। जस्ट हैव पेशेंस, ओके, बी पेशेंट
एंड जस्ट आगे बढ़ते जाओ, फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाओ, चिंता नहीं करना, कभी चिंता नहीं करना, बस घूमो फिरो, ऐश करो, मज़े करो, ठीक है। और थोड़ा ध्यान भी दो करियर पे, बस घूमो फिरो ही नहीं। और यहाँ पे ऐसा है कि आपकी फैमिली लाइफ में अगर किसी की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ चल रही थी, वो रिजॉल्व होने के चांसेस हैं, और बहुत कुछ नया होने के चांसेस हैं आपके लाइफ में, कि बहुत पैसा आएगा, धन आएगा, और बहुत सारी चीज़ें, ओके। एंड थोड़ा मिस्टीरियस रहिए, क्योंकि है, लोगों से ओवर शेयर मत कीजिए। मे बी यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू आपको यही मैसेज दे रही थी कि थोड़ा मिस्ट्री क्रिएट करो खुद के सराउंडिंग में, अराउंड, और लोगों को है ना बोलने का मौका मत दो, ठीक है। चुप रहो, एक्शन लो, एक्शन ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हाँ, बोलने से नहीं, करके दिखाने से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सामने वाले पे, राइट। सो या बहुत पैसे आपकी लाइफ में, डोंट वरी, पैसे बहुत आएंगे जो पैसों को लेके कंसर्न है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अगर रिसेंटली किसी का ब्रेकअप हुआ हो सकता है, तो आप हील करोगे, आपके लाइफ में बहुत अच्छे पार्टनर आएंगे, ओके। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, सॉरी। सो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, सबसे पहले तो दिस पर्सन इज समवन हु इज फुल ऑफ लाइक गिवर, ठीक है। जैसे एक बाप होता है, पिता होता है, अपना नहीं सोचता, अपने बच्चों का सोचता है, माँ होती है वैसा, अपना ना सोच के, मतलब पेरेंट्स जैसा होता है, अपना नहीं सोचते, बट लाइक आगे वाले का सोचते हैं, मतलब अपने बच्चों का सोचते हैं, डेफिनेटली आगे वाले का मतलब। तो ऐसे ही आपके पर्सन है, आपकी फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। अगर आपको आपका मूड रहे ना रहे, या फिर आप पीरियड्स पे रहो, अगर आप लड़की हो, अगर आप लड़का हो, एंड आपका डे टू डे लाइफ में आप बहुत काम करके थक चुके हो, एंड घर पे आते हो, आराम करते हो, एंड होता है थकान हो जाती है, इट्स टोटली नॉर्मल, नहीं होता है, और आपकी स्पाउस का लाइक मूड है, एंड शी ग्रैब्स यू, एंड लाइक आपके पास आती है, बैठती है और पूछती है ना, और थोड़ा सीड्यूस करने की कोशिश करती है, और आप बोलते हो अगर उन्हें, अगर आप लड़की हो या फिर लड़का हो, कि नहीं बेबी पीरियड्स है, नहीं बेबी आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझे नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है, आई एम रियली टायर्ड। आप लड़की क्यों ना हो, जॉब से आ रहे हो, आप लड़का ही क्यों ना हो, जो भी हो, ठीक है। तो ये रिस्पेक्ट करेंगे आपकी उस चीज़ की, डेफिनेटली ये रिस्पेक्ट करेंगे उस चीज़ की, एंड ये आपके लाइक आपका मान रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लाइक हाँ फोर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, फिर जाने देंगे, ठीक है। खुद इनके दिल में छुरियाँ चल रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका मूड होगा और आप ना बोलोगे तो अगर आपका मूड है और सामने वाला ना बोले तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ऐसा होता है, राइट। तो वैसा होगा इनके साथ कि मतलब हाय ना बोल दिया तो थोड़ा बुरा लगेगा, बट कोई नहीं। बट अगेन, अगर हर हमेशा वैसा ही करते हो आप, आपका पैटर्न जो है वो सेम फॉलो होता है कि शादी के बाद मैं 1 साल रुकूंगी, या फिर आप अगर हो कि कंफर्टेबल होऊंगा 6-7 महीने रुकूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। दे बोले कि शादी क्यों की, फिर मुझसे शादी क्यों की, ऐसा इनका होगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, एंड आप फिजिकल रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, राइट। समटाइम्स समवन इज असेक्सुअल ऑल्सो, लाइक कोई कोई तो असेक्सुअल भी होता है। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं करने की इच्छा होती है, राइट। सो इतना नहीं वेट करेंगे ये पर्सन, फिर झगड़ा हो सकता है। अगर शादी के बाद भी अगर आपने सब कुछ कर लिया है, एंड देन एक आधे पॉइंट के बाद है ना, लाइक एक आधी बार होता है कि नहीं होता है मूड, तो महीने 2 महीने अगर नहीं किया तो भाई ये तो फिर चिढ़ जाएगा आदमी। इसके साथ आपके झगड़े होंगे। गाइस ये जनरल रीडिंग है। इफ यू वांट टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम सरदा टारू टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग, ठीक है। फिर खुशियाँ झगड़े में बदलने में टाइम नहीं लगेगा। ये पर्सन ऐसे है कि लाइक क्यों, क्या है, मतलब मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, ऐसा इनको जो है, इनको ये हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम हो जाएगा कि लाइक क्या हुआ, अभी मैं अट्रैक्टिव नहीं लगता, अभी मैं अट्रैक्टिव नहीं लगती, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है। हाँ आप 1-2 दिन, ठीक है, 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा, बट अगर उसके बाद अगर ये पैटर्न कंटिन्यू करते हो कि नहीं बेबी मूड नहीं, मुझे नहीं करना, और महीने बीत जाते हैं, तो फिर ये चिढ़ जाएगा, कोई भी चिढ़ जाएगा। तो ये चिढ़ जाएंगे कि लाइक क्या प्रॉब्लम है, फिर भी बहुत काइंडली ये आएंगे आपके पास, बट कोल्डली जो होता है ना, वो सार्केस्टिकली बात करना होता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या मुझ में, अभी मैं नहीं दिखती सुंदर, नहीं दिखती, मैं नहीं दिखता सुंदर, क्यों, कोई है क्या, किसी और के साथ तुम्हारा बाहर लफड़ा चल रहा है क्या, कोई मतलब मिल गया है क्या, ऐसा हो सकता है। लेजिटली ऐसा हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा महीने हो गए तो। अगर महीने नहीं हुए तो बिल्कुल भी नहीं। दिस पर्सन इज पोलाइट एज
फक, ट्रस्ट मी, दिस पर्सन इज लाइक कि हाँ ठीक है, टाइम देता हूँ, लविंग केयरिंग है, खुद के बारे में नहीं सोचेंगे हमेशा। अगर समटाइम्स आप सो रहे हो तो आपको जगाएंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं सोने देंगे, क्योंकि दे नो दैट यू वर्क हार्ड फॉर योर फैमिली, फॉर देयर फैमिली, फॉर देम, फॉर यू। तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आपको तकलीफ भी नहीं देंगे। प्रॉबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि ये खुद से डिसीजन लेंगे और बैठ जाएंगे। जो डिसीजन होगा वो आप पे टोटली डिपेंड करेगा कि क्या करना है, इंटीमेट होना है, नहीं होना है, क्या करना है, तो वो आप पर छोड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कभी कि मतलब हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, मैं जो बोलूँगा वही होगा, मैं जो बोलूँगी वही होगा, तुम मुझे मत बताओ, तुम मुझे ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। समटाइम्स हाँ ऐसा होगा कि देखो, अभी मैं झूठ नहीं बोल सकती, हर किसी को नहीं बोल सकती, बट जो ऐसा है, जो भी अभी आप इतने सारे लोग रीडिंग देख रहे हो, जो भी ऐसा करेगा, प्लीज़ ऐसा मत करना कि यू आर गिविंग देम ब्रेक ऑफ लाइक ऑलमोस्ट 2 to 5 months, देन दिस पर्सन विल गेट बोर्ड ऑफ यू। कि मतलब आप जो हो इनके मन से थोड़े थोड़े उतरने लग जाओगे कि क्या है ना। शक होता ही है, किसी को भी शक होता है, क्योंकि इतने टाइम तक नहीं रहता है कोई, तो क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो सेक्सुअली एक्टिव, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, ऐसे हो सकता है। एंड देन धीरे धीरे, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बाहर जाके मुंह मारेंगे लड़की हो या लड़का, नहीं, बट आपके साथ बहुत बुरे वाले झगड़े होंगे, फिर आपका दिल टूटेगा, ऐसे वाले वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे। डेफिनेटली दे आर वेरी पेशेंट, बट समटाइम्स यू नो हमें पेशेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए, इतना भी किसी को तरसाना नहीं चाहिए, क्योंकि दिस पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली, दिस पर्सन वांट्स टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग, मतलब ये रिच भी उतने ही है, दे विल गिव यू एवरीथिंग। और बिहाफ ऑफ में बस थोड़ा सा अगर प्यार नहीं दे पाते हो, है ना, कभी ऐसे भी नहीं कि फोर्स कर रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं, बट जो है ये अपना 100% देंगे, एंड आप अगर ऐसे करोगे तो फिर थोड़ा मैटर सीरियस हो सकता है भाई। जो सच है वही बता रही हूँ, ओके। डेफिनेटली पेज ऑफ सोर्स एकदम तीखा कम्युनिकेशन होगा कि लाइक क्या है, क्या हो रहा है तुम्हें। आप भी फिर कहीं ना कहीं ऊंची आवाज़ में बोलोगे कि नहीं होता है यार, अप डाउन होता है, समटाइम्स ये होता है वो होता है, तो इतने दिन तक कहाँ होता है, संडे के दिन भी तुम्हारा मूड नहीं होता, क्या है मतलब, क्या चल रहा है, कोई मिल गया है क्या, ऐसा हो सकता है लिटरली, ओके। कोई मिल ही गया बट ये आपकी सोलमेट है, समझेंगे ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा टाइम ये आपको समझेंगे, बैठेंगे, पूछेंगे, ओके। एंड देन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड है ना, समझ रहे हो, ट्रीटमेंट, तो वो ट्रीटमेंट भी लेंगे कि लाइक क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप लड़का हो एंड आप नहीं होता है यार, मूड नहीं हो रहा है ऐसा वैसा, एंड तो ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज है किसी एक के लिए, हर किसी के लिए नहीं है, सो डोंट टेक मी रॉन्ग। अगर यहाँ पे कोई LGBTQ कम्युनिटी से है और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सो आई वुड से कि अपने मन की करो, ठीक है, आपको जो पसंद है वो करो, एन्जॉय योर लाइफ। प्लीज़ किसी की लाइफ को स्पॉइल नहीं करते, शादी कर लेते हैं फिर ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमेशा मेच्योर डिसीजन लो, अपने वजह से कभी किसी अगले वाले का बुरा नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच के अगर बढ़ते हो आगे तो सब कुछ सही है। एंड जो असेक्सुअल है यहाँ पे, अगर हो सकता है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आई एम सॉरी गाइस अगर कोई ऑफेंड हो जाता है तो, मैं हर किसी को नहीं बोल रही हूँ, बट स्टिल ओके। सो भागना नहीं है, अगर डरते हो तो भागना नहीं है, ठीक है, बैठना है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे है कि एकदम धाड़ धीड़ नहीं, वैसे नहीं है एकदम बैम बैम, नो, दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर सॉफ्ट स्पोकन, बैठेंगे आराम से, प्यार से बात करेंगे, धीरे धीरे यू नो आपको टर्न ऑन करेंगे, देन वो प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं सेक्सुअली, बिल्कुल नहीं है। समटाइम्स हाँ ओरल के लिए पूछ सकते हैं, समटाइम्स ओरल हो सकता है, बट इट डजेंट मीन दे आर यू नो कि आपको ज़बरदस्ती करेंगे, कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, एक बार पूछेंगे, देखेंगे आपका मूड कैसा है, एंड देन वो रेसिप्रोकेट करेंगे या फिर आप करोगे। और ये ऐसे पर्सन है कि आपके बारे में कोई बुरा बोले ना कुछ तो सुन के नहीं लेंगे। सो आप भी वैसे बनो, आप भी अपने पति से पत्नी से उतना ही प्यार करो, एंड टाइम दो, थोड़ा वर्कलोड से निकालना टाइम। फ्यूचर बहुत हेक्टिक होता है, हर किसी के लिए सेम नहीं होता है, घर के काम होते हैं लड़कियों को, फिर ऑफिस के भी काम होते हैं, फिर ये वो, हर कितना भी बोला जाए फिर भी लड़कियों में और लड़कों में डिफरेंस आता ही है, ठीक है। आई एम नॉट लाइक कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, सॉरी अगर लड़के ऑफेंड हो जाए तो, बट सच है, ठीक है।
लड़के जैसा काम करे वैसे लड़कियां भी काम कर रही है, बट समटाइम्स यू नो एफर्ट्स मैटर करते हैं, तो थोड़ा जो है हो जाता है। तो थोड़ा प्यार से समझाना, ओके? थोड़ा प्यार से समझाओगे तो समझ जाएंगे, बट आप भी थोड़ा समझ लेना, ओके? जो है ऐसा। बाकी सबके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 दिन के लिए वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन सेक्सुअल मैटर में भी आपको कभी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे सेक्सुअली इन्वॉल्व होने में। एंड है सेक्सुअल लाइफ तो बहुत अच्छी है आप दोनों की, वैसे पैशनेट ही है, खुशियों से भरी है, आपके मन मुताबिक हर चीज़ होगी। बट हाँ, पेशेंस बहुत है इस पर्सन में। सो I'm like impressed by this person, by the way. So yeah guys, that's it for today. I hope you liked my reading. If you liked my reading, please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and hit that bell icon so you can get notifications whenever I'll upload new video. Thank you so much. Radhe Krishna, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram, guys, tata, bye bye, love you, thank you. Hello my dear pile 2, those who choose this beautiful card of 5th house passion, I welcome you to your reading. So for your current situation guys, सबसे पहले एक चीज़ है कि अगर आप करियर में कंफ्यूज हो या फिर आपको नहीं समझ आ रहा है किस वे में जाना है, क्या करना है, तो सबसे पहले ये चीज़ है कि अपनी पैशन को फॉलो करो। जो आपको पसंद है सबसे ज़्यादा करने में वो करो। जो भी हो क्रिएटिव हो, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको करना पसंद है वो करो। अगर वो करते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे जाओगे, ट्रस्ट में, ठीक है? सो हार नहीं मानना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जस्ट गो विथ फ्लो, हैव फन एंड एंजॉय योर लाइफ, ओके? जस्ट एंजॉय योर लाइफ पहले तो और पैशन लाओ। अगर नहीं है तो पैशन लाओ, अपने मतलब अंदर पैशन लाओ, उत्साह लाओगे तो सब कुछ होगा। आपका करियर उसी चीज़ में सफल होगा जिसके लिए आप पैशनेट हो। डोंट लेट एनीबॉडी टोल्ड यू व्हाट यू कैन डू, ओके? शट देयर माउथ by doing it anyway. चल, पहला कार्ड है, we have 3 of Pentacles, the Chariot, nice. Six of Pentacles, पाइल 1 से अट्रैक्टेड थे तो जाके देख लो प्लीज। Knight of Pentacles, Fool, King of Cups, the Tower, 8 of Cups, 5 of Cups, Ace of Pentacles, and bottom of the deck we have 4 of Cups. Are you kidding me? अगर आप पाइल 1 से थे, लाइक पाइल 1 से आए हो तो वेलकम। अगर अट्रैक्टेड थे तो देख लो, ओके? उसके नीचे नाइन ऑफ सोर्ड्स। So guys, for the zodiac sign we have Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio है यहाँ पे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फॉर योर करंट सिचुएशन, अगर आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो या फिर ऐसा लगता है आपको कि मतलब आप डिसअपॉइंटेड हो, खुद से ही डिसअपॉइंटेड हो सकते हो कि लाइक मैं कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रहा, लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, मीनवाइल आई एम जस्ट यू नो सिटिंग और कुछ हो नहीं रहा है, मैं कुछ भी ट्राई करता हूँ होता नहीं है। तो देखो गाइस, सबको सबके टाइम पे मिलता है, जो आपके लिए बना होगा, जो आपके लिए होगा, जो भी चीज़ है, रिश्ता हो, कुछ भी हो, वही आपको मिलेगा यार, ठीक है? इतना चिंता मत करो, चिल रहो। अभी पता है मुझे मेरे लिए बोलना आसान है, आप ऐसे बोलोगे, बट आई जेन्युइनली डू सो, क्योंकि मैं खुद ही वैसा करती हूँ। अभी तो मैंने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, भगवान पे छोड़ दिया है, बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ऐसा हो गया है, राइट? क्योंकि क्यों ही बढ़ाना ना अपना बीपी, क्यों बढ़ाना बीपी? क्योंकि मैं टेंशन लेती तो मेरा बीपी 160 हो जाता है, हे भगवान, और वो भी इतना सीरियस। छोड़, तो है भाई, क्या कर सकते हैं? तो यूनिवर्स आपको बोल रही है जस्ट गो विथ फ्लो, है ना? जस्ट फ्लो के साथ बहो, जाओ, आगे बढ़ो, टेंशन मत लो। एक दिन इतने सक्सेसफुल होंगे कि लोग देखेंगे। विश्वास नहीं है, जिनको खुद पे विश्वास नहीं होता ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, वही कुछ बड़ा करके दिखाते हैं, हमेशा याद रखना। मुझको भी कभी लाइक खुद पे विश्वास नहीं था, लाइक कि आई एम सो डम, व्हाट आई एम गोना डू, क्योंकि सच में मुझे नहीं आता है। मुझे लाइक मोस्टली
इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ समझ नहीं आता है, लैपटॉप का भी कुछ समझ नहीं आता है ज़्यादा, एक्सेल शीट वगैरह कुछ भी नहीं आता है। हाँ, अभी ऐसे मत बोला कोर्स नहीं किया था यार, बचपन में करके भूल जाते हैं ना। और उतना काम नहीं पड़ता मुझे एडिटिंग के लिए, मैं फ़ोन ही यूज़ करती हूँ, मैं उतना ये यूज़ नहीं करती, ठीक है। सो हाँ, तो होता है, हर कोई, हर किसी के लिए नहीं बना होता है, लाइक हर करियर ऑप्शन आपके लिए नहीं बना होता है। सॉरी, हर चीज़ आपके लिए नहीं बनी होती, जो बनी होती है वही फॉलो करोगे। मैंने अपने पैशन को फॉलो किया, हियर आई एम, ठीक है। आप अपने किसी का बैक का पोस्चर अगर गलत है, ऐसे 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 करके बैठते हो ना, तो सीधा करो, चलो सीधे बैठो, ठीक है। सीधा बैठना चालू करो। आपको बहुत लोगों ने बोला हो सकता है कि ऐसे क्यों बैठते हो, थोड़ा सीधा बैठा करो, ओके। तो सीधा बैठो। सो अपने पैशन को फॉलो करो, जो पसंद है वो करो, बहुत आगे जाओगे। क्रिएटिव इंडस्ट्री में जाना चाहते हो वो करो, बिजनेस करना चाहते हो वो करो, सीए बनना चाहते हो वो करो, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो वो करो, ट्रैवलिंग्स में इन्वॉल्व होना चाहते हो वो करो, ट्रैवलर फूड ब्लॉगर बनना चाहते हो वो करो, ठीक है। जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो वो करो, बस करो। और खुद पे विश्वास रखो, आगे बढ़ो विश्वास के साथ, ठीक है। और इतना सोचना नहीं है, बोर नहीं होना है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है, आप पे जो भी देख रहा है ना, बोर बहुत जल्दी हो जाता है। एक चीज कर ली, अभी वो नहीं कर ली, अभी दूसरी कर ली, तो ऐसा आपके साथ हुआ हो सकता है या फिर होता है जनरली। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा मत करो प्लीज़, ठीक है, ऐसा मत करो। थोड़ा मतलब कंसिडर रहो, थोड़ा दिमाग लगा, ऐसे नहीं करते। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके बोर मत हो, क्योंकि अगर पैसा मिल रहा है उस चीज़ से, या फिर अगर ऐसी जॉब कर रहे हो जिसमें ऐसा लग रहा है कि जॉब छोड़ दूँ, बट आपको पता है कि जॉब लगना इतना आसान नहीं है, फिर भी अगर आप जॉब छोड़ते हो तो फिर आपसे बड़ा होशियार कोई नहीं है, राइट। बोरियत जो, देखो, फन के लिए नहीं करते, समटाइम्स नेसेसरी होता है, राइट, नेसेसरी। अभी 10th है ना, 1st to 10th तक हमें ऐसा लगता है काश मैं क्लास बंक कर पाता, मैं निकल पाती क्लास से, बट निकल पाते हैं क्या? नहीं, इट इज़ नेसेसिटी, बैठना ही पड़ता है। कॉलेज में निकल लो कभी भी, फिर ग्रेड्स में अफेक्ट होता है, राइट। सो वही है, पैसे मिलते हैं ना तो वो देखो और खुश रहो, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते हम, क्या ही कर सकते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के, और एंगर इश्यूज पे अपने काम करो, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो गाइज, यहाँ पे ऐसा है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, सबसे पहले तो आपके साथ बहुत प्यार से रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार से रहेंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्वीट नेचर के रहेंगे। तो आपको ही ऐसा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि दिस पर्सन इज सच ए स्वीट हार्ट, सच ए डार्लिंग। लड़की हो चाहे लड़का, दे आर वेरी रोमांटिक, दे आर, यू नो, दे डोंट हैव लस्ट, दे ओनली हैव लव फॉर यू, लव लव लव, प्योर लव। So they will like, baby, come sit here. They will cuddle you, they will kiss you, they will sing for you, or they will write maybe a poem for you as well. एक पोएम लिख सकते हैं प्यार भरी, आपके लिए गिफ्ट्स ला सकते हैं। ये हमेशा दिस पर्सन इज नॉट ऑल अबाउट सेक्स। दिस पर्सन समटाइम्स अबाउट कि लाइक, हाँ ठीक है, बैठो, क्या है बेबी, क्या हो गया है, तुम मेरे साथ अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो, तुम मेरे साथ बैठ के अपना थॉट्स शेयर कर सकते हो, क्या हो गया है, कुछ हुआ है क्या। ऐसे जो प्यार भरा जो एक होता है ना अप्रोच, वैसे आपके स्पाउस है कि बहुत प्यारे हैं। आई नो दे आर नॉट फाइनेंशियली दैट ग्रेट, बट दिस पर्सन कुड बी अ लखपति, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है इनके पास, पैसे है, मतलब आपसे अच्छे ही है, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन में सच कहूँ तो। या फिर जो यहाँ पे बहुत अमीर है, आपके जितने होंगे, ओके। तो ये जो है पर्सन, ये मोस्टली बहुत पेशेंटली आपके साथ काम करेंगे, इनको गुस्सा नहीं आता, आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको तो भर भरा के गुस्सा आता है। इन दिस मैरिज यू आर द वन हु इज गोइंग टू बी सुपर डुपर हॉर्नी ऑल द टाइम। बिकॉज आस्क मी वाई, पूछो क्यों, क्योंकि योर पर्सन इज अट्रैक्टिव, योर पर्सन इज डैम हॉटी, डैम हॉट, गॉड इज लाइक ब्यूटी, लड़का हो जाए लड़की, बहुत हॉट है आपके स्पाउस। सो ये जो है, ये आपको फोर्स नहीं करेंगे, आप इनको फोर्स करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ऐसा रहेगा, बेबी कम हियर, आप किस करोगे, उनको नेक किसेस वगैरह दोगे और सीड्यूस कर लोगे, और ये कभी आपको ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको ये उन लोगों में आते हो वो नहीं कि ना नहीं बोलना आता है, मैं कैसे ना बोलूँ, मुझे ना नहीं बोलना आता है, वैसे है ये। अगर इनका मूड भी नहीं है ना, फिर भी ये मूड बना लेंगे आपके लिए। और अगर एक आधी बार आपका मूड नहीं है, तो फिर तो इनकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि फिर इनको छुट्टी मिल जाएगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप दोनों का जो लाइफ है
सेक्सुअल लाइफ, ओके, ये बहुत हेल्दी रहेगा। आप मतलब ऐसा होगा कि हफ्ते में एटलीस्ट अगर टाइम बीत गया है, स्टार्टिंग में तो रोज ही होता है, कोई नई बात नहीं है, बट एक आफ्टर सम पॉइंट ऐसा एक टाइम आता है कि बिजी हो जाता है इंसान, है ना, बच्चे वगैरह हो जाते हैं या फिर बिजी हो जाता है। थ्रू आउट मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो हफ्ते में 3-4 बार तो आप करोगे, ठीक है। तो ये जो है कोई फोर्समेंट नहीं है, कुछ नहीं है, इनका बड़ा प्यारा अप्रोच है। आप ही फोर्स करोगे कि बेबी क्यों, क्या हुआ, नहीं करना, क्यों मैं अच्छी नहीं लगती, फिर उन्हें बुरा लगेगा कि क्या बोल रहे हो, ऐसे कुछ नहीं है, आई लव यू सो मच, ठीक है। सो एक जो होता है ना, वो अपने अमेरिकन वगैरह रील्स देखिए क्या, वो फॉरेनर रील्स, एकदम फॉरेन वाले लोग एकदम बेबी टाइप, शोना मोना जादू टोना टी शर्ट के अंदर घुस जाते हैं, एकदम थाइस वाइस पे बैठ जाते हैं। आपने देखा है क्लिंगी ऑब्सेस्ड कपल, वैसे आप लोग होने वाले हो एकदम। हर वक्त हर किसी से नहीं, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं क्या बोल रही हूँ। सो हर वक्त एक दूसरे से चिपके रहना, प्यार भरी बातें करना, लवी डबी बातें करना, ये आपके साथ रहेगा, ठीक है। सो ऐसा होगा कि आप एक दूसरे के बिना बोर फील करोगे, एक दूसरे के बिना आप अधूरा अधूरा फील करोगे। तो उसके वजह से जो है, एक मिनट, तो उसकी वजह से जो है आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी देते रहोगे बीच बीच में, क्योंकि बोर इसलिए हो रहे हो क्योंकि ब्रेक देते रहोगे, क्योंकि समटाइम्स ना फैमिली फ्रेंड भी इन्वॉल्व होने चाहिए। तो आप समटाइम्स फैमिली के उधर जाओगे, अपनी फैमिली के उधर जाओगे, अगर आप लड़की हो तो, या फिर अगर आप लड़का हो तो अपनी फैमिली को टाइम दोगे, थोड़ा डिनर वगैरह लेके जाओगे, थोड़ा ब्रेक लोगे एक दूसरे से। मतलब ऐसा नहीं कि बात बात तो चालू रहेगी हमेशा, डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल ब्रेक हियर, ओके। तो जहाँ जिसको जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे एक म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो रहेगी। और ये पर्सन सुपर डुपर रोमांटिक होने के कारण ये जो है, ये प्यारे प्यारे टेक्स्ट मैसेजेस करते रहेंगे, रोमांटिक चीज़ें लिखते रहेंगे। समटाइम्स दे विल शेयर देयर न्यूज़ एज वेल, ओके। और बड़े प्यार से बात करेंगे, बहुत स्वीटली पोलाइटली हम्बली बात करेंगे आपसे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब चिढ़ रहे हो या फिर ये हो रहे हो। आपको इनकी ऐसा होगा कि नीड होगी कि यार कितने दिन हो गए मेरे पति को, मेरी पत्नी को, यार अभी नहीं रहा जाता, चलो जल्दी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पाइल में ऐसे लोग हैं कि अभी रहा नहीं जा रहा है, कब आता है मेरी पति, या फिर कब आती है मेरी पत्नी, ऐसा हो गया है। और आपके स्पाउस बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, जस्ट वेट। अरे तो आ ना, मैं भी परेशान हूँ, ये भी परेशान, तो आता क्यों नहीं, आ ना, कब आएगा पागल। ऐसा हुआ होगा आपका सिचुएशन, ऐसा हो रहा होगा कि आ ना भाई, आ ना, इतनी उम्र होगी, कब आएगा। छोटे छोटे चुंगू मुंगों के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो रहे हैं, अभी तो शादियाँ हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, हमारी कब होगी। हम 1990s के बॉर्न वाले, पता नहीं सिंगल ही है क्या। तो 2005 ना, 2003 से 2007 तक के लोगों की एंगेजमेंट हो रही है, हमने हैं कैसे संभव है। एक तो बिलीव करना मुश्किल है कि हमारे बाद भी लोग पैदा होते हैं, क्योंकि हम खुद को इतना छोटा समझते हैं। हर किसी के साथ है क्या, मुझे प्लीज़ बताओ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो हाँ, ऐसा लगता है आप इस कनेक्शन में छोटे होने वाले हो, अब जो भी हो, ठीक है। अगर आप लड़का हो तो आप माइंडसेट से छोटे हो सकते हो, लाइक माइंड से जो है आपके अंदर अभी भी एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा अभी भी जिंदा है, और उछलता रहता है, कूदता रहता है अभी भी, है ना। यहाँ पे किसी का पेट बढ़ा है क्या, आप वर्कआउट करने का सोच रहे हो क्या बहुत दिन से कि मुझे वर्कआउट करना चाहिए, पेट बढ़ रहा है, तो प्लीज करो ना, क्या कर रहे हो। हेल्थ को ऐसे मतलब ये नहीं करते हैं, ध्यान देते हेल्थ पे ध्यान दो आप। यूनिवर्स की ओर से आपके लिए एक मैसेज आया रैंडम कि हेल्थ पे ध्यान दे। तो जिसका भी पेट निकला है, हेल्थ पे ध्यान दो, ओवर कैलोरीज पे ध्यान दो, ठीक है। थोड़ा कैलोरीज काउंट करो, थोड़ा नहीं कर सकते हो जिम जाके वर्कआउट, तो थोड़ा गार्डन में घूम लो, चक्कर मारो मतलब वो नहीं क्या, राउंड्स गार्डन में, गोल 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 रानी तैता पानी खेलो, बच्चों के साथ पकड़ा पकड़ी खेलो, कुछ तो करो, है ना, वर्कआउट करो। आपके लिए एक हेल्दी मैसेज है कि आपको जो है, आपको मतलब एक्सरसाइजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यू आर टू लेजी, या फिर यू आर गेटिंग टू लेजी दिस डेज, यू आर बी लाइक ऐसे, क्योंकि इस फाइल में कंटिन्यू मुझे 4 से 5 बार ऐसे लो फील हुआ है। तो डेफिनेटली आप बहुत आलसी हो, थोड़ा आलस दूर करो प्लीज़,
आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, बट यहाँ पे मेहनती भी लोग हैं, काम पे मेहनत करेंगे बट खुद के हेल्थ पे नहीं ध्यान देना है। ऐसे मत करो, खुद के हेल्थ पे भी ध्यान दो और शादी के बाद भी ध्यान देना। हो सकता है कि यहाँ पे मोस्टली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व आप चाहते हो आपके स्पाउस हो, क्योंकि आपका शरीर बहुत कमज़ोर है, आप उतना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। सो आपको तो शरीर मजबूत बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। लड़की हो चाहे लड़का, दोनों को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। वैसे आपके स्पाउस आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे, दे आर स्वीट हार्ट, दिस पर्सन इज टू स्वीट हार्ट। बट हाँ, ये आपके बिना महीने 2 महीने 3 महीने नहीं रह सकते, और सच बोलो तो आप खुद ही नहीं रहोगे। एंड गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग। इफ यू वांट टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग, यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम सरदा टैरो टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि लाइक आप खुद ही नहीं रह पाओगे, आपके स्पाउस के बिना आप खुद ही नहीं रह पाओगे। आपको ऐसा होगा कि लाइक कब मैं जाती हूँ, कब मैं जाता हूँ घर अपने, और मेरे पत्नी से मिलता हूँ, अभी रहा नहीं जा रहा है मेरे बेबी के बिना, ऐसा हो जाएगा। आप ये बहुत प्रिंस ट्रीटमेंट देंगे आपको। ये सबसे ज़्यादा दुनिया में, अगर मैं बोलूँ ना कि ये पर्सन आपसे प्यार करते तो मैं झूठ नहीं बोल रही। आई स्वेयर, योर हस्बैंड, योर सून गोइंग टू बी हस्बैंड, वाइफ ही लव्स यू अ लॉट गाइस। यू आर मैनिफेस्टिंग गुड, आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसे मैनिफेस्ट करते रहो, सब कुछ सही होगा, ठीक है। So yeah guys, that's it for today. I hope you like my reading. If you like my reading, please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and hit that bell icon so you can get new notifications whenever I upload new video. Thank you so much. Radhe Krishna, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, bye bye, love you, thank you, love you, bye.